नाज़रीन किराम, काफी दिन से आप एक खबर सुन रहे होंगे कि नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो थे वो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे, यानी कि उम्मीदवार जो थे वो बिल्कुल जमहूरी निजाम इन्होंने जो है वो उस टाइम बनाया हुआ था कि जो हकदार है टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सिर्फ उसको मिलेगा। लेकिन अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ की जो मीडिया मैनेजर है नवाज शरीफ के, उन्होंने ये खबर दी है कि पार्लिमानी बोर्ड का जो आखिरी इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया है। और मुलतवी करने की वजह यह है कि उनकी तबीयत खराब है। तबीयत कोई नहीं खराब उनकी, असल हकीकत इसके पीछे कुछ और है। असल हकीकत ये है कि वो खफा हो गए हैं इस टाइम, क्योंकि वो 1400 रोज से ज्यादा रह कर आए हैं। पहले भी उनकी तबीयतें वो झूठ वाली खराब हो जाती थी और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 7 दिन की मोहलत लेके 1400 रोज के बाद आए। और उनसे जो वादे किए गए थे, जो उनको लग रहा था वादे तो ये थे कि तख्त तैयार है आपके लिए, आए और चौथी बार जो है वो बादशाह बन जाए। लेकिन जब इधर आए तो अब हालात जो है वो थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं। इस्तेहकाम वाले भी हैं, फिर पार्लियामेंटेरियन वाले भी हैं, तो बड़े मुश्किल हालात लग रहे हैं उनको। और वो उनसे पूछते हैं कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि तख्त मेरे लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि वो वादा ही क्या जो हम वफा कर जाए। आप हमसे वफाओं की उम्मीद रखते हैं, हमसे जिन्होंने भी वफाओं की उम्मीद रखी है उन्होंने डसा ही है। और हमें पता है कि आपने भी अभी आगे जाकर हमें डसना है, तो आप ये ना सोचे कि आपके लिए तख्त तैयार है। और नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम इस सोच में है कि वो आखिर वो इतना सुकून जो है वो अपना छोड़कर क्यों आए इधर, क्यों उन्होंने जो है वो अडियाला जेल के ऊपर जो है वो नारे लगाए थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लगवाए थे उन्होंने नारे प्रॉपर। और नवाज शरीफ के लिए जो है इस टाइम सूरत हाल और पूरी मुस्लिम लीग नवाज, और मैंने आपको पहले बताया था इनके दरमियान लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, मरियम ग्रुप शहबाज ग्रुप के दरमियान। और उसके बाद अब ये सब कुछ, तो नवाज शरीफ और नून लीग के लिए जो है ये जिस तरह 8 फरवरी और नया साल चल रहा है, उनके लिए इसी तरह जो है मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब पीटीआई के लिए काफी, मैं समझता हूँ, अहम डेवलपमेंट है। 2 ऑलरेडी बड़े अच्छे फैसले आए हैं आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मैं उस पर हैरान हूँ और मैं उसको डिस्कस भी लास्ट भी करूंगा आपके साथ। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब वापिस आकर क्या करने जा रहे हैं अदालत में, इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि आज का दिन जो था वो बड़ा अहम डेवलपमेंट्स का दिन था। क्या अदालतों के अंदर, क्या अदालतों के बाहर पीटीआई के फेवर में ना बड़े अच्छे अच्छे फैसले आए। अच्छा, एक तरफ तो आपको पता है कि इजाजत मिल गई है इमरान खान साहब को और बानी पीटीआई के साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कि आप मुशावरत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। फिर वो जो 3 एमपीओ जो है खत्म हो चुका है। अब वो 3 एमपीओ खत्म हुआ है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहा था, लागू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो रहा था, तो वो भी खत्म हो गया। लेकिन आप जो अदालतों के बाहर हुए, यानी कि आप सबको पता है कि जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, नाम लेने पर पाबंदी थी। कोई ये कह देता था कि भाई आप पूछ लेते थे कि आपने वोट किसको देना है, तो अगर वो ये भी कह देता था ना कि जी मैं उसको वोट दूंगा जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, तो अगले दिन उस पर कोई ना कोई नामालूम अफराद जो है वो एफआईआर कटवा कर चले जाते थे। खैर, लेकिन आज जो है, आज मुझे लग रहा है कि हवाओं का रुख जो है वो अब किसी और तरफ जा रहा है। नवाज शरीफ वाला किस्सा आपको मैंने ऊपर सुना दिया है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के हक में 2 फैसले, और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा इमरान खान के वकला ने नेशनल प्रेस क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, और तमाम आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ARY, जियो, समा, दुनिया, ये तमाम चैनल्स, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान टेलीविजन PTV जो है उसने भी इसको लाइव दिखाया है। आप यकीन जाने के पीछे स्क्रीन लगी हुई थी और 15-15, 20-20 मिनट जो है वो उनके क्लिप्स चलते रहे राणा सनाउल्लाह की। और बेसिकली वो था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बल्ले का निशान हथियाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी, इसके अंदर अगर आप डूबे इस न्यूज के अंदर तो इसका आपको अंदाजा होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए कि कहीं मामलात जो है वो हल होने तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि 2 फैसले, 3 फैसले जो है अदालतों से बाहर भी, अदालतों के अंदर भी जो है वो अच्छे फैसले हो रहे हैं। और फिर नून लीग की नाराजगी, पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में बयान दे रही है, तो मामलात जो है वो शायद जो है वो किसी अच्छी राह की तरफ जो है वो जाने लगे हैं। क्योंकि नहीं पता है पीटीआई की मकबूलियत इतनी ज्यादा है, ये जिस मर्जी को लॉन्च कर दे उसका फायदा नहीं होता। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में भी इसके असरात नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा साहब न्यू ईयर मनाकर आने लगे हैं, और न्यू ईयर आके मनाने के बाद जो है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट समात करनी है। 2 जनवरी को भी एक समात है। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी या नहीं होगी, होती है या नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। मुराद सैयद की जो है कागजाती
नामजदगी जो है मुस्तरद है कि नवाज शरीफ के मंजूर हो गए हैं। अभी उनकी ना अहली खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है काजी फायजी साहब, वो उन्होंने वापस आना है और ये जितने मामला इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं, जितनी एक पेशन गोइयाँ चल रही हैं और सब कुछ ये मामला जितने कुछ चल रहे हैं, हर एक नए दिन के साथ एक नई खबर आ रही होती है। आज कुछ चल रहा होता है और लग रहा होता है कि आने वाले दिन में ये होगा, लेकिन अगले दिन ही कुछ और हो जाते हैं। और हो सकता है कि दो इदारों के दरमियान चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के बाद आने के बाद तसादुम भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये मेरी बात मैं कह रहा हूँ। अब आप में से अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, जिस तरह बल्ले के निशान पर कहा था कि नहीं जाएगा बल्ले का निशान पीटीआई से, लेकिन चला गया, वापस आ गया, लेकिन अब फिर वो लेने की कोशिशें कर रहे हैं। खैर, तसादुम किस वजह से होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, 8 फरवरी को हो। वो अड़ चुके हैं अपनी जिद पर और ताकतवर कुछ और चाहते हैं, वो थोड़ा डिले चाहते हैं। इसके अंदर नून लीग भी डिले चाहती है, और अगर उनके मामला ठीक होते हैं ताकतवर और नून लीग के, तो वो इसी सूरत में होंगे कि आप इंतखाबात को थोड़ा डिले करें ताकि हम अपना मंशूर, अपने कोई परफॉर्मेंस दिखा सके लोगों को। देखते हैं क्या बनते हैं, अल्लाह खैर करे। अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।